दोस्तों, जब बात की जाती है महाभारत की तो एक ऐसे शख्स का नाम भी लिया जाता है जो कि अधर्म की तरफ से लड़ा, पर फिर भी उसका नाम आदर और इज्जत के साथ लिया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अजेय कर्ण की। पर महाभारत में कर्ण की मृत्यु होने से पहले भगवान इंद्र ने कर्ण से उसके चमत्कारी कवच और कुंडल ले लिए थे और उनको धरती पर ही कहीं छुपा दिया था। और आज इस वीडियो में हम वही बातें करने वाले हैं कि क्यों भगवान इंद्र उनको अपने साथ स्वर्ग नहीं ले जा पाए और उनको धरती पर ही कहीं छुपाना पड़ गया था। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम ऐसी ही रोचक वीडियोस लाते रहते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी ही रोचक जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, आदि पर्व के 112 अध्याय में वर्णन है कि कर्ण का जन्म सूर्य देवता द्वारा और कवच और कुंडल के साथ ही हुआ था। और ये कवच इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र और भगवान शिव का त्रिशूल भी इसके सामने बेकार थे। और ये शस्त्र सबसे ज्यादा भयंकर शस्त्रों में से आते थे, जो कि एक बार छोड़ दिए जाने पर अपना काम करके ही लौटते हैं। पर फिर भी कर्ण के कवच और कुंडल के सामने ये भी बेअसर रहे थे, क्योंकि कर्ण के कवच और कुंडल किसी आम धातु के नहीं बने थे, बल्कि इनको अमृत द्वारा बनाया गया था। मिसाल के तौर पर जब समुद्र मंथन हो रहा था तब राहु ने चुपके से देव बनकर बाकी देवताओं के साथ अमृत का ग्रहण कर लिया था, जिसकी वजह से बाद में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसको 2 टुकड़े कर दिए थे। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सुदर्शन चक्र से कटने के बाद भी राहु मरा नहीं था, बल्कि वो 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया था, जिससे पता चलता है कि सुदर्शन चक्र भी अमृत के सामने बेअसर रहता है। इस कवच और कुंडल की ताकत यहीं तक सीमित नहीं थी, बल्कि महाभारत में कर्ण को काफी बार युवा योद्धा के नाम से भी प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि कर्ण के कुंडल उसको हमेशा इतनी ज्यादा ऊर्जा प्रदान करते थे, जिसकी वजह से वो हमेशा ताकतवर और फुर्तीला किसी जवान की तरह रहता था। और उसका कवच उसे सभी शस्त्रों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता था, जिसकी वजह से उनको युद्ध में हराना असंभव था। और कर्ण की वजह से ही कौरव अब युद्ध जीत सकते थे। पर एक सवाल आता है कि भगवान इंद्र ने ऐसा क्यों किया? तो कर्ण सूर्य पुत्र हैं, जिसकी वजह से उस पर सूर्य की असीम कृपा है। परंतु अर्जुन, जो कि पांडवों में सबसे धनुर्धारी था, उस पर भगवान इंद्र की कृपा थी, जिसकी वजह से इंद्र ने पांडवों को जिताने के लिए कर्ण से उसके कवच और कुंडल लेने की योजना बनाई। पर सूर्य देवता को इस बात का पता चल गया और उन्होंने कर्ण को जाकर इंद्रदेव के इस पूरे छल योजना के बारे में बता दिया कि इंद्रदेव तुमसे मध्याह्न काल में सूर्य पूजा के समय तुमसे तुम्हारे कवच और कुंडल मांगने वाले हैं। जिस पर कर्ण ने शुक्रिया कहते हुए कहा कि मध्याह्न काल में पूजा के समय अगर कोई उनसे उनके प्राण भी मांगे तो वो खुशी खुशी दे देंगे। और योजना के अनुसार मध्याह्न काल में सूर्य पूजा के समय इंद्रदेव कर्ण के पास आए और उससे उनके कवच और कुंडल मांग लिए, जिस पर कर्ण ने उनको अपने कवच और कुंडल खुशी खुशी दे दिए। जिस पर प्रसन्न होकर भगवान इंद्र ने कर्ण से कुछ मांगने के लिए कहा। तो कर्ण ने कहा कि दान देकर कुछ मांगना दान की गरिमा के विरुद्ध है, जिस वजह से भगवान इंद्र कर्ण से प्रसन्न हो गए और उन्होंने कर्ण को अपना एक शक्तिशाली शस्त्र अमोघ दे दिया, जिसका प्रयोग वो सिर्फ एक ही बार कर सकते थे। पर कर्ण के कवच और कुंडल स्वर्ग ले जाते वक्त एक भविष्यवाणी हुई, जिसमें कहा गया कि ये छल से लिए गए कवच और कुंडल के साथ इंद्र स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते थे, जिस वजह से भगवान इंद्र ने उन कवच और कुंडल को समुद्र किनारे एक जगह पर रख दिया था। पर कर्ण के कवच और कुंडल को देखकर चंद्र देवता उसको चुराने चले गए, और जिसकी वजह से बाद में चंद्र देवता उन कवच और कुंडलों को वहां से ले गए और उन्हें समुद्र देवता के साथ मिलकर एक सूर्य मंदिर में छुपा दिया, जो आज भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह मंदिर और कोई नहीं बल्कि कोणार्क सूर्य मंदिर है। कहा जाता है कि सूर्य की पहली किरण समुद्र के बाद जहां पर सबसे पहले गिरती है वो है कोणार्क सूर्य मंदिर। इस मंदिर में आज तक कभी भी पूजा नहीं हुई, पर फिर भी इस मंदिर पर बहुत सारे राजाओं ने हमला किया, जो कि एक ही चीज को दर्शाते हैं कि इस मंदिर में कहीं ना कहीं ऐसी कोई जगह या गुफा है जिसमें कोई अनमोल चीज छिपी हुई है।
कहा जाता है कि कोणार्क मंदिर के नीचे एक बहुत ही गहरी गुफा है जिसमें भगवान इंद्र ने उन कवच और कुंडल को छुपाया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और आपके विचार क्या हैं इस रहस्य के बारे में हमें जरूर बताइए। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कभी भी ऐसी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना हो।